का एक बड़ा बयान सामने आया। जी मीडिया से बोले आजम खान बीएसपी में जाने का सवाल नहीं। ये कह रहे हैं आजम खान मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं, फैसला लेने की पोजीशन में नहीं, समाजवादी पार्टी से अच्छे रिश्ते हैं, मैं किसी से नफरत नहीं करता। ये बयान दिया गया आजम खान की तरफ से। आजम खान से जी मीडिया संवाददाता शबनम हसन ने खास बातचीत की है। आजम खान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आपके ऊपर कई मुकदमे हुए हैं। लोग कहते हैं कई 100 से ज्यादा, कई 100। लोग कहते हैं कि बदले की नीयत से मुकदमे किए। बदला किस बात का? लेकिन एक सवाल है आजम साहब, कहीं तो कुछ रहा होगा जो ये मौका मिला, क्या कहेंगे? बिल्कुल रहा मौका। मौका ये रहा कि वो लोग जिन्हें साइकिल और मोटरसाइकिल का पंक्चर जोड़ना था, मैं उनको कलम देने के लिए निकला। जिन्हें रईसों की कोठियां बनाने के लिए ईंटें चुनना थी, मैं उन्हें कलम देने के लिए निकला। जिन्हें हथौड़े से हथियार पर धार बनानी थी, मैं उन्हें कलम देने के लिए निकला। ये मेरा छोटा गुनाह है? सजा छोटी मिली है, सजा और बड़ी मिलना चाहिए थी। मिलेगी लगता है, जिंदा रह गया तो मिलेगी। 23 महीने बाद आप जेल से रिहा हुए हैं। सी बात ही 27 महीने उससे 2 महीने पहले रहकर आया था। 1.25 साल इमरजेंसी में रहा था। हम तो वो लोग हैं जो किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। आपके हामियों ने जेल के बाहर आपके लिए आवाज उठाई। आजम खान साहब जेल में अकेले थे, तन्हा थे। क्या वो हमदर्दी, वो हिमायत जेल के अंदर तक आपको सुनाई दी? नहीं, कुछ भी नहीं। जो नॉर्मल अधिकार है बंदियों का, 1 महीने में 4 बार अपने परिवार से, अपने मिलने वालों से बात करने का, मुझे वो भी नहीं था। मैं बीमार हो जाऊं तो डॉक्टर को आने के लिए इजाजत नहीं थी। मेरी आंखों में सिस्ट हो गए दोनों तरफ, और वो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर प्यूपिल क्रॉस कर जाए तो आदमी अंधा हो जाएगा और फिर कभी बीनाई वापस नहीं आएगी। अदालत से भी हुक्म हो गया, गार्ड भी आ गया, पुलिस गार्ड, फिर भी न जाने क्यों क्या मसलहत रही। सिर्फ 20 मिनट का ऑपरेशन था, नहीं हो सका। क्या आपने कभी जेल में रहने के दौरान माफ करने की सोची जिन लोगों ने आपके साथ नाइंसाफी की? मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला, और मैं कौन होता हूँ सजा देने वाला? मेरे मालिक ने यह हक दिया है मुझे, मेरे अल्लाह ने, कि तुम्हें हक है कि तुम गुनहगार को सजा दो, लेकिन अगर तुम मुझ पर छोड़ दो तो तुम जानते हो कि मुझसे बेहतर सजा तुम नहीं दे सकते। इसलिए मैंने अपना सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। आपने हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज उठाई, इंसानों के लिए। मुसलमान क्योंकि बहुत कमजोर हैं, लिहाजा उनके लिए ज्यादा आवाज उठाई। वो ज्यादा इग्नोर्ड हैं, ज्यादा उपेक्षित हैं। उनके माली हालात, उनके तालीमी हालात, उनके समाजी हालात दलितों से भी बदतर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमीशंस कह रहे हैं, 1-2 नहीं, जितने कमीशंस बने बैठे उन सबका यही कहना है। सच्चर कमीशन की तो रिपोर्ट है कि दलितों से भी बदतर है मुसलमानों की हालत। अब उसके बाद क्या रह गया? आज तक उस रिपोर्ट पर कोई अमल हुआ? अभी जो सियासत का गठजोड़ है वो धर्म और सियासत दोनों का है, देश के लिए कितना मुफीद है? अगर धर्म किसी बुरी चीज का नाम होता, मजहब अगर किसी बुरी चीज का नाम होता, तो मैं कहता कि सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मजहबी लोग अच्छी सियासत करें तो उसमें सियासत भी अच्छी होगी और धर्म का नाम भी होगा। अगर कोई मुसलमान अपने मकान की छत से खड़े होकर अपने पड़ोसी हिंदू भाई को दहशतज़दा करने के लिए ये नारा लगाए,
हर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, सिर्फ इसलिए कि दहशत पैदा हो जाए। मैं उस नारे के हक में नहीं हूं। और इसी तरह अगर कोई हिंदू भाई किसी मुसलमान को दहशतज़दा करने के लिए हर हर महादेव का नारा लगाए तो मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूं। मजहब तो ठंडक का नाम है, मोहब्बत का नाम है। जितने भी मजहबी पेशवा हुए उन्होंने तो अमन का, शांति का, मोहब्बत का पैगाम दिया। हम उस पर चल नहीं सके, उनकी गलती थोड़ी है, ये गलती तो हमारी है। सियासत में रहेंगे या इतने जख्म मिलने के बाद छोड़ देंगे? आप क्या चाहती हैं? आपको रोशन देखना चाहते हैं। उसके लिए दुआ कीजिए, उसके लिए जलना पड़ता है। जलेंगे। नाराजगी क़यादत से, पार्टी से सिर्फ जबान तक है या दिल में भी कुछ घाव? नहीं, कोई नाराजगी है ही नहीं। आपके कहने से थोड़े हो जाएगी, मैं आपके बहकाने से बहक जाऊंगा। जब जेल से रिहाई की आपकी खबर आई, कुछ खबरें गर्दिश करने लगी, शायद जेल तक वो पूरे पेपर भी नहीं पहुंचे थे रिहाई के। उससे पहले खबरें गर्दिश करने लगी कि आज़म खान साहब बाहर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से किनारा करके मैं खुल के नाम लूँगी, बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं या बीएसपी के साथ जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ खबरें हैं, गर्दिश कर रही हैं, बेबुनियाद हैं, क्या है? मैंने उस वक्त भी कहा था, बेवकूफ़ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बात बीएसपी के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी कोई राजनीतिक फैसला लेने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं जिंदा तो रहूं, मेरी सेहत तो ठीक हो। मैंने थकना सीखा ही नहीं था। मैं चलता नहीं था, उड़ता था। मेरे पंख थक गए हैं, उन्हें कुव्वत देना है और उनको एक बार फिर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की जगह, इस काबिल बनाना है। इसकी दुआ कीजिए और जो सुन रहे हैं मेरी बात वो भी दुआ करें। मेरे लिए ना भी करना चाहें तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन उन लोगों को बचाने के लिए जरूर दुआ करें जो मुझसे भी ज्यादा सताए गए हैं। आज़म खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने हमें वक्त दिया, हमसे बातचीत की। बहुत शुक्रिया।